गुरुग्राम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। यदि आप अमेज़ॉन कंपनी से कोई महंगे मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मंगा रहे हैं तो कृपया सावधान हो जाइए और उसे लेते समय कृपया उसकी गुणवत्ता जांच लें, क्योंकि गुरुग्राम पुलिस ने एक ऐसे शातिर गिरोह को गिरफ्तार किया है जो अमेज़ॉन कंपनी का माल, जो कि वेयर हाउस से जब डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेजा जाता था, उसे रास्ते में ही उसकी सील खोलकर उसे बदल देते थे। यहाँ तक कि उसके ऊपर डुप्लीकेट सेम टू सेम बार कोड भी लगा दिया करते थे। और इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड निकला अमेज़ॉन कंपनी में काम करने वाला ट्रक ड्राइवर। जी हाँ, गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये चारों अपराधी हैं लोकेश, अमित, केशव और कपिल, जो कि अमेज़ॉन कंपनी के वेयर हाउस से जो माल डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेजा जाता था उसे चलती गाड़ी में ही ये डुप्लीकेट बारकोड लगाकर और डुप्लीकेट सील लगाकर बदल दिया करते थे। इसकी भनक कंपनी को भी नहीं लगती थी, क्योंकि कंपनी ट्रक की लोकेशन जीपीएस से चेक किया करती थी और ये अपराधी इतने शातिर थे कि चलती गाड़ी में ही पूरी कार्रवाई को अंजाम दे देते थे। जिसके बाद जब डिस्ट्रीब्यूटर के पास माल पहुंचता था तो वो प्रोडक्ट असली ना होकर नकली होता था। लेकिन इनकी कारीगरी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई। आखिरकार इनके बारे में पुलिस को शिकायत मिल गई थी, जिसके बाद इंस्पेक्टर अमित के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। तब जाकर पूरे मामले का खुलासा हुआ। खुलासे में सामने आया है कि इस पूरे मामले में जो ट्रक ड्राइवर, जो कि अमेज़ॉन कंपनी में काम करता था, अमित, वो पहले से ही अपने इन साथियों को बारकोड और सील की जानकारी दे दिया करता था और इनके साथी दिल्ली से डुप्लीकेट बारकोड और सील लेकर आ जाया करते थे और ट्रक के अंदर बैठ जाया करते थे। जब तक ट्रक चलता रहता था वो अंदर ही पूरे जितने भी उनके अंदर बॉक्स होते थे उनकी सील खोलकर उनके अंदर के प्रोडक्ट को बदल देते थे और उसमें डुप्लीकेट प्रोडक्ट रख दिया करते थे। गुरुग्राम पुलिस द्वारा जब इनको पकड़ा गया तो इनसे लगभग 25 लाख रुपए के महंगे मोबाइल बरामद हुए हैं, जिनमें एप्पल, रेडमी और वन प्लस जैसी नामी गिरामी कंपनियों के मोबाइल हैं। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस इन शातिर अपराधियों की और भी हिस्ट्री खंगालने में जुटी हुई है कि आखिर इन्होंने कहां कहां किस तरह के क्राइम किए हैं। ये जो मोबाइल मिले हैं ये फरुखनगर जो थाने में शिकायत दी गई थी वो मोबाइल हैं, लेकिन इसके अलावा अभी इनसे रिमांड पर लेकर और पूछताछ की जाएगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है इन्होंने और भी कई कंपनियों में इस तरह की धोखाधड़ी की हो, या जो वेयर हाउस गुरुग्राम के अलावा बाकी शहरों में हैं वहाँ जाकर भी ये इस तरह का करते हों, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है, उन उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ता है जो अमेज़ॉन कंपनी पर विश्वास करके असली प्रोडक्ट मंगाते थे लेकिन उनके हाथ लगते थे नकली प्रोडक्ट। ये एक गिरोह था जो लगातार अमेज़ॉन की गाड़ियों में, अमेज़ॉन का सामान जिन गाड़ियों में, ट्रांसपोर्टर की गाड़ियों में लोड होके जाता था, उसमें ड्राइवर दूसरे लोगों से मिलके अपनी जो उसकी पैकिंग की डिटेल्स थी वो दूसरे साथी को भेज देता था और वो दिल्ली से फर्जी बारकोड और उसके सील तैयार करके लेके आते थे और चलती गाड़ी में बैठ के उस गाड़ी में से उसकी पैकिंग खोल के उसमें से फ़ोन और दूसरा सामान चुरा लेते थे और उसको दोबारा वैसे ही पैक करके और जो फर्जी तैयार की गई सील लगा देते थे और उस पर बारकोड फिक्स कर देते थे, जिसे कंपनी को ये पता भी नहीं चल पाता था कि इसमें से चोरी हुई है। तो इसी तरह का एक वाकया यहाँ पे फरुखनगर से एक गाड़ी लोड होके गई भिवाड़ी के लिए और उसमें भी इसी तरह की चीज़ें हुई, जिस पे वहाँ शिकायत दी गई फरुखनगर पुलिस स्टेशन में और हमने केस रजिस्टर करके इसकी इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम यूनिट मानेसर ने की, जिसके सब इंस्पेक्टर अमित के नेतृत्व में इन्होंने बढ़िया काम करते हुए इस गिरोह को पकड़ा है और इनकी पूछताछ में ये चीज़ें सामने आई हैं कि हम इस तरह से फर्जी बारकोड और ये तैयार करके चलती गाड़ी में से ही चोरी इसलिए करते थे ताकि जीपीएस पे ये लोकेशन ना आए कि गाड़ी कहीं रुकी है। लोग इतने दिमाग से काम लेते थे कि भी जीपीएस की लोकेशन भी चलती आए
और उसमें चोरी भी कर लेते थे और उस पर सील और बारकोड भी फिक्स कर देते थे। तो इस तरह के 4 आरोपी हमने अरेस्ट किए हैं, जिनके नाम केशव, कपिल, लोकेश और अमित कुमार हैं। इनमें से जो ये अमित कुमार है ये ड्राइवर था और ये कपिल से अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करता था और वो फर्जी वो तैयार करके लोकेश एक स्कॉर्पियो गाड़ी लेके साथ चलता था और उसमें शिफ्ट होके और ये अपना चोरी करके सामान उसमें डाल के और चले जाते थे। और इनकी गिरफ्तारी के बाद पूछताछ से इन्होंने जहाँ पे ये सामान छिपा रखा था इनसे 53 मोबाइल हमने फ़ोन रिकवर किए हैं जो इन्होंने उस गाड़ी में से चोरी किए थे और बाकी सामान भी इनसे हमने बरामद किया है। तो लगभग टोटल अगर हम 25 लाख के करीब की रिकवरी इनसे हमने की है। कौन आरोपी हैं, कहाँ के रहने वाले सर? ये केशव जो है ये गोंडा का रहने वाला है, कपिल थाना पेशवा जिला अलीगढ़ का रहने वाला है, लोकेश थाना गोंडा जिला अलीगढ़ का है और अमित थाना इस्लामपुर जिला बदायूं उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। अलग-अलग जगह के रहने वाले, कैसे इनकी मुलाकात हुई, योजना कैसे बनाई सर? ये पहले भी इनमें से एक साथी इनका मुंबई में अरेस्ट हो चुका है इसी तरह के मामले में, तो उसने इनको तैयार करके और ये आपस में एक जगह रहते थे, वहाँ से योजना बनाई। पहले अपना ही आदमी ये ड्राइवर फिक्स करते थे और उसको किसी कंपनी में नौकरी लगवा देते थे, ट्रांसपोर्ट कंपनी में, और वहाँ से ये सारी योजना को अंजाम देते। ये वाली चोरी एक ही कंसाइनमेंट की है, इसके अलावा भी इनसे एक वारदात और इन्होंने कबूल की है करनी और उसकी भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर क्या ये गैंग का हिस्सा है? बिल्कुल, जब उनसे लगातार 2 केसेस हमने उनसे ट्रेस किए हैं और ये प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे थे, तो ये इस तरह का गैंग है। और भी कुछ शामिल है सर इसमें लोग? अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में इनकी संलिप्तता मिली हमें, बाकी और हम जांच कर रहे हैं और किसी की भी संलिप्तता पाई गई तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। जितने की चोरी इन लोगों ने की थी क्या सारा माल बरामद करने के लिए या कुछ रह गया? नहीं, उसमें से ऑलमोस्ट माल हमने बरामद कर। गुरुग्राम पुलिस इन अपराधियों से ये भी जानने का प्रयास कर रही है कि मोबाइल, हार्ड डिस्क जो इनसे बरामद हुए हैं, इसके अलावा क्या क्या ऐसे प्रोडक्ट हैं जो ये डुप्लीकेट चेंज कर दिया करते थे। और ख़ास बात ये है कि ये जो प्रोडक्ट लाते थे वो कहाँ से लाते थे कि आखिर कस्टमर के पास जब वो प्रोडक्ट जाता था तो उन्हें ज़रा भी शक नहीं होता था। लेकिन ये सभी खुलासे इनकी रिमांड पर लेने के पश्चात ही हो पाएंगे। फ़िलहाल हम एक बार उन सभी कस्टमर्स को सावधान करना चाहते हैं कि आप अमेज़ॉन जैसी नामी कंपनी से ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो कृपया प्रोडक्ट लेते समय कम से कम उसकी गुणवत्ता इत्यादि की जांच अवश्य कर लें। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।